हिंसा भड़का दी गई, लेकिन भारत से दूर अरब के देश यूएई से एक ऐसी आवाज आई है जिसे सुनकर शायद भारत के वक्फ कानून विरोधी मुसलमान खामोश हो जाएंगे, क्योंकि अरब के इमाम ने वक्फ कानून का समर्थन करने के साथ खुलकर मोदी सरकार का समर्थन किया है। भारत में जहां एक तरफ वक्फ कानून को लेकर बवाल मचा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ अरब के इमाम ने, इमाम काउंसिल कह लीजिए, उन्होंने वक्फ कानून का समर्थन कर दिया है। ग्लोबल इमाम काउंसिल के गवर्निंग मेंबर मोहम्मद तौहीदी ने वक्फ बोर्ड के बारे में बोलते हुए भारतीय मुसलमानों को बड़ी नसीहत दे डाली है। वक्फ बोर्ड पर सरकार की निगरानी होनी चाहिए, ये कहा है। और इतना ही नहीं, उन्होंने वक्फ बोर्ड को सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं, बल्कि इसे हिंदुओं समेत अन्य धर्मों और मानवता के लिए प्रासंगिक होने की बात कही है। मोहम्मद तौहीदी ने कहा कि मेरा मानना है कि वक्फ बोर्ड को इस्लाम, मुसलमानों, समाज और मानवता की सेवा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी को कानून का पालन जो है वो करना होगा। क्या कहा है, पहले आप वो सुन लीजिए। I believe that a Waqf board should be focused on serving Islam and Muslims and society and humanity as we have them in the UAE. Firstly, law-abiding with a positive outlook on how religious communities can operate and serve society. In the UAE, the Waqf boards are professional entities. They are legal in their standing in society. They are very respected. And of course, they manage various parts within the Muslim religious framework of the country. And I believe that the Waqf boards that we have in the UAE are a role model to Waqf boards in Muslim countries and Muslim societies in countries such as India, for example. So, to give you a very simplified response, the UAE in all of its sectors and aspects of religious approach has been a role model, truly, genuinely a role model to Muslims in the region and beyond. अब सवाल यह है कि जब अरब के इमाम कह रहे हैं कि वक्फ कानून सही है और वक्फ बोर्ड में सरकारी नियंत्रण जरूरी है, तो फिर देश में मुस्लिम संगठन और विपक्षी पार्टियां इसके खिलाफ माहौल क्यों बना रही हैं? क्या वक्फ कानून का विरोध सिर्फ सियासी है? ओवैसी को सुनिए और ध्यान से समझिए। वक्फ अमेंडमेंट बिल जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने लाया है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वो हमारे भारत के आईन के आर्टिकल 14 का, आर्टिकल 15 का, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 और आर्टिकल 29 का एक ग्रेव वायलेशन है। और हम ये समझते हैं कि ये वक्फ अमेंडमेंट बिल वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को बचाने के लिए नहीं लाया जा रहा है। वक्फ की प्रॉपर्टीज़ पर जो एंक्रोचमेंट हो चुका है उन एंक्रोचर्स को हटाने के लिए नहीं लाया जा रहा है। वक्फ प्रॉपर्टीज़ की रेवेन्यू या आमदनी में इजाफा करने के लिए नहीं लाया जा रहा है। ना ही ये मुसलमानों के मुफाद में है, बल्कि ये तमाम अमेंडमेंट्स जो किए गए हैं बीजेपी और एनडीए के सपोर्टिंग पार्टीज़, चाहे वो टीडीपी हो, जेडीयू की नीतीश कुमार हो, चंद्राबाबू नायडू हो, चिराग पासवान हो, जयंत चौधरी हो, मांझी साहब हो या फिर कुमारस्वामी हो, तो इनकी सपोर्ट से बीजेपी ने एक काले क़ानून को बनाया है। और ये इस बात को बताता है कि मुसलमानों पर बीजेपी उनको शक की निगाहों से देखती है। और इसलिए देखती है क्योंकि हिंदू धर्म के एंडोमेंट बोर्ड में, जैन धर्म के एंडोमेंट बोर्ड में, सिख धर्म के एंडोमेंट बोर्ड में, यहाँ पर सिर्फ उन्हीं के मज़हब का मानने वाला उसका मेंबर बन सकता है। इन धर्म के बोर्डों में लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता।
चलिए, एक तरफ समर्थन है तो एक तरफ विरोध है। भाई, भारत में बैठ के विरोध करेंगे, कब तक विरोध करेंगे? कब तक इस तरीके का रोना रोया जाएगा? जब कानून अगर पास हो चुका है, महामहिम राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर हो चुके हैं, तो विरोध का फायदा क्या? और विरोध करते करते कब तक पूरी जो है सोसाइटी को आप पैरालाइज करना चाहते हैं? ये तमाम प्रश्न रहेंगे। मैं स्वागत करना चाहूंगा, हमारे साथ दो मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। रुद्र प्रताप सिंह जी हमारे साथ इस वक्त हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, वो इस वक्त स्टूडियो से हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है रुद्र प्रताप जी, आपने यहाँ पर समय निकाला। फिर अहमद जी, अहमद अयाज जी, सेक्रेटरी JNK MPLB मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वो भी हमारे साथ हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अहमद जी, आपने भी समय निकाला। और चर्चा को चलिए आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आपको हक है अहमद जी बात करने का, क्योंकि मुद्दा यह है कि भाई विदेश से, बाहर की धरती से समर्थन आया है और सपोर्ट में कह दिया वक्फ कानून के। अब आप इसका समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं, देखिए, हम तो इस चीज से नहीं जाएंगे। ना जाना चाहिए कि बाहर का देश अगर कोई इस्लामिक देश है तो वो जो बात कहेगा तो वही चलेगा, अगर वो शरअ के मुताबिक ना हो। अगर शरई हो तो ठीक बात है। लेकिन जहां तक अरब इमारात का इसमें सपोर्ट करने की बात है, उस हद तक वो सही है। वो अपने हिसाब से देखते हैं कि उनका इस्लामिक देश है और उसमें जो सिविल लॉज और जो भी लॉज वहां पर है वो इस्लामिक बेस्ड है, तो उस लिहाज से उनको कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन अपने तरीके से वो ठीक इस चीज को मानते हैं, लेकिन उनको ये मालूम नहीं कि हिंदुस्तान में अगर कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज की इजाजत भी देता है तो फिर अंदर हो क्या रहा है, प्रैक्टिकली ग्राउंड पर क्या सिचुएशन है। उनको ये मालूम नहीं कि यहाँ नमाज पढ़ने पर भी मामला बढ़ जाते हैं और यहाँ मंदिरों के नीचे मस्जिदें खोदी जा रहे हैं। उनको वो मालूम नहीं असली ग्राउंड में क्या होता है। तो इसलिए उनका ये कहना है कि भाई उनको शायद यही है कि भाई जो अमेंडमेंट्स लाए जा रहे हैं तो वो यही सोच रहे हैं कि शायद ये सही के लिए इस्तेमाल हो रहा है और सही चीज कह रहे हैं। लेकिन उनको ये मालूम नहीं कि अंदर हो क्या रहा है। यहाँ सारा सियासत पर ही निर्भर है सारा, और सियासी ये मामलात हैं। तो उनको ये भी मालूम नहीं है शायद कि आज MP में एक मदरसा शायद गिर भी गया, उसमें डिमोलिशन हो भी गई है। तो ये अरब इमारत को मालूम नहीं है। वो तो इसको खुशनज़र से लेते हैं, इन ऑल पॉजिटिव एंगल ले रहे हैं। और जैसे कुछ जो अमेंडमेंट्स पहले भी हुई है इस वक्त बोर्ड पर, और उनको पॉजिटिव लिया गया, उसमें कोई आपत्ति किसी को नहीं है, इसलिए एप्लीकेबल भी हुई। लेकिन इस वक्त आपत्ति जताई गई है तो उस चीज का शायद अरब इमारत को मालूम नहीं है कि लोगों में अंदर क्या है। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं मोहम्मद तौहीदी को यहाँ पर कुछ पता नहीं है भारत में क्या कुछ हो रहा है? अब फिर आपने वही बात कर दी। पिछली बार भी आपने कहा था नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही है। आपको किसी ने, अहमद जी, आपको किसी ने नमाज पढ़ने से रोका है भारत में? अगर है रोका है तो बताइए ना, इंडिया डेली टीम भेजेगा वहां पर, आपकी बात वहां पर रखेंगे। ऐसा कब हुआ? आपके साथ कब हुआ? कहाँ हुआ? ये बताइए। नमाज पढ़ने से रोका, ये बताइए कहाँ रोका? ये मेरी इंडिविजुअल जात की बात नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि ईद के दिन एक मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। आप पूरा शुरुआत आपसे है, आपको सबसे ज्यादा टाइम आप बताइए। कहाँ आपको किसने रोका? ईद के मैं बताऊं ईद के दिन 2 साल में 2 बार आधा घंटा नमाज होती है जो ओपन में पढ़ी जाती है, सब लोग इकट्ठा होके। और चूंकि मस्जिदों के सहन में या मस्जिद में जगह नहीं होती है तो लोग बाहर पढ़ते हैं, दाएं बाएं पढ़ते हैं। आपने कभी ये सुना कि भाई लोगों को ये भी कहा गया कि भाई बाहर नमाज ना पढ़ा जाए? कभी अगर आप ये कहोगे कि हमने नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा, फॉर द टाइमिंग आई विल नॉट आर्ग्यू। नहीं, आप ये मुझे बताओ, सड़क पर नमाज पढ़ने दी जाए क्या? सड़क पर नमाज पढ़ने दी जाए? अहमद जी, फिर आप फिर गलत, फिर तो बंद कर देते हैं। हक में नहीं है। हम इस हक में नहीं है। हम इस हक में नहीं है। इस्लाम इस हक में नहीं है कि किसी को भी किसी मुसलमान से तकलीफ हो। उसमें सड़क का रोकना सबसे ज्यादा बिल्कुल यही मैं कहना चाहता था आपसे कि किसी ने मना नहीं किया नमाज पढ़ने से, लेकिन सड़क पर नहीं। लेकिन इसमें पब्लिक प्रॉपर्टी पर बच्चे खेलेंगे पार्क में जाके नमाज सर्कमस्टांशियल नहीं। अब बताइए, ये सर्कमस्टांशियल है। सर्कमस्टांशियल ये है कि ये चीजें एडजस्टेबल है कि कभी ये आधे घंटा का मामला है, आधे घंटे सड़क रोक लेंगे क्या? आधे घंटे सड़क रोक लेंगे क्या? ये अलाउड नहीं है ना। वो तो फिर घर भी बना सकते हैं वहां पर। चलिए, सभी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले वक्त मैंने अहमद जी आपको दिया, लेकिन स्वागत करता हूं। मेरे साथ और भी मेहमान हैं।
हमारे साथ हाजी नाजिम जी भी जुड़ चुके हैं। हाजी नाजिम जी, स्वागत है आपका। आज स्टूडियो में भेंट हो रही है, मुलाकात हो रही है, आपसे भी कई प्रश्न रहेंगे। लेकिन चलिए, रुद्र प्रताप जी ये कह रहे हैं कि भाई उनको हमारे यहाँ के मामलात के बारे में जानकारी नहीं है। पूजा जी का भी मैं स्वागत करता हूँ। पूजा मिश्रा जी, आप भी हमारे से जुड़ेंगी, सपा प्रवक्ता, आपका भी धन्यवाद, आपने समय निकाला। लेकिन सबसे पहले रुद्र प्रताप जी, क्योंकि स्टूडियो से आप काफी समय से वेट कर रहे हैं, आपको क्या लगता है इनकी बातों में कोई है दम कुछ कहने के लिए कि भाई रोक दिया नमाज पढ़ने से? और वक्फ पे भी थोड़ा बोलना पड़ेगा कि भाई जब वहां से समर्थन है तो यहां से समर्थन क्यों नहीं है? देखिए शिवम जी, हम मान सकते हैं कि उनको भारत के आंतरिक स्थिति का पता नहीं है, लेकिन जो अभी इसके पहले बोल रहे थे सज्जन, उनको तो भारत की आंतरिक स्थिति का अहमद जी को पता ही है। अब आपने सवाल पूछा, बताइए कहाँ रोका गया? एक पूरे देश में आप ऐसे इस तरह के पढ़े लिखे जो संभ्रांत व्यक्ति हैं, इस तरह का माहौल अगर बनाएंगे तो आम लोगों को जो चीजों को अच्छी तरह से नहीं समझ पा रहे हैं उनके बीच कैसा मैसेज जा रहा है? आप बोल रहे हैं कि आप नमाज पे आ गए, वक्त की बात चल रही थी तो वक्त के सेंस में आपने नमाज की बात उठाई कि नमाज में रोका गया। अब बताइए पूरे देश में कोई ऐसी जगह, और कोई भी आम मुसलमान अगर ये कह दे, आपके चैनल पर आप लोगों ने सारा कवर किया होगा कि उसे नमाज पढ़ने में दिक्कत हुई हो, तो माना जाएगा कि ये गलत हुआ। ठीक है भाई, ये ऐसा एक समाज है, भारत एक ऐसा देश है। जैसे अभी ये कह रहे हैं कि आप करिएगा, अभी अपने समय में कर लीजिएगा, इतनी जल्दी क्यों दिखा रहे? बहुत टाइम मिलेगा आपको। लेकिन आधा घंटा है तो मैं सभी से कहता हूं अपनी बात को एकदम जोर से अच्छे से रखिएगा। हाँ रुद्र जी, जब बात होती है वक्त पे, वक्त बिल को आप देख रहे हैं कि कौन लोग उसका विरोध कर रहे हैं। कोई आम मुसलमान इसका विरोध नहीं कर रहा है, वही सियासी लोग विरोध कर रहे हैं कि जो मुसलमानों को एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं और उसी के आधार पर उनकी राजनीति चलती। आप बताइए कि मुसलमानों की शिक्षा पर इन लोगों का कभी कोई बयान आया हो, या मुसलमानों की शिक्षा के लिए इन्होंने प्रयास किया हो, उनके रोजगार के लिए किया हो? वक्त बिल आया, इसके बाद से इनकी राजनीति चमक गई, क्योंकि इनके हाथ बहुत समय से कुछ था नहीं। भाई विरोध करने के नाम पर आप देख रहे हैं कि केवल इनको विरोध करना है। अब हर जगह कोई भी ऐसी चीज आप बताइए जहां पर इनको विरोध नहीं करना। अगर संविधान गैर संवैधानिक है, आप सुप्रीम कोर्ट में गए, इंतजार कर लीजिए ना, सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा, उस पर भरोसा नहीं है क्या? और आप उस देश में बात कर रहे हैं कि जिस देश में एक जो बहुसंख्यक समाज है वो अपने धार्मिक स्थलों की लड़ाई कोर्ट में लड़ रहा है। आप क्या, हमने क्या राम जन्मभूमि के लिए क्या अपने से जाकर के वहां मंदिर निर्माण करा लिया? या अभी मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि है तो क्या बहुसंख्यक समाज ये कह रहा है कि नहीं मैं जबरदस्ती वहां पे बनाऊंगा, वहां मैं मस्जिद तोड़ दूंगा? मस्जिद पे वहां पर नमाज नहीं पढ़ी जाती? या काशी के ज्ञान वापी की बात करी जाए तो क्या वहां नमाज नहीं पढ़ी जा रही है? तो सवाल यह है, इस देश से सहिष्णु देश तो कोई हो ही नहीं सकता। आप कानून की बात करते हैं, आप बात करते हैं कि संविधान की, तो संविधान के तहत चलिए। बिल पेश होकर के आया है, बिल को मंजूरी मिली है, जिसको बिल से नाखुश है वो लोग जाकर के सुप्रीम कोर्ट में कर रहे हैं। लेकिन अगर आप प्रदर्शनकारियों का समर्थन कर रहे हैं, आप इस तरह की गलत भ्रांतियां फैला रहे हैं कि नहीं आपकी जमीनें कब्जा कर ली जाएंगी, भाई किस आम आदमी के पास वो जमीनें हैं? बात तो यही उठ रही है ना, दिक्कत किसके पेट में दर्द हो रहा है? जिन लोगों ने जमीनों को कब्जा कर रखा है उनको यही डर है कि अब वो हमसे छीन ली जाएंगी, और उनकी सच्चाई जनता के सामने उजागर हो जाएगी कि इतने समय से मलाई वो काट रहे थे और आम जनता को पता चल जाएगी। बताइए, आप लोग इतने रिपोर्टिंग करे होंगे, हर जगह आप ग्राउंड पर गए होंगे, कोई आम मुसलमान इस बिल का विरोध अगर करता हुआ आपको दिखे तो बताइए। यही नेता, यही सियासी लोग के पेट में दर्द हो रहा है, जिनकी सच्चाई अब सामने आने वाली है कि इन्होंने क्या किया। जी, एक झूठ जो बार बार बोला जाए कि आपकी जमीन कब्जा हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो जाएगा, तो गरीब मुसलमान को भी बरगला तो दिया जाएगा। देखिए मौलाना, मौलवी, ये सब जिस तरीके से वहां पर प्रचार करेंगे, वहां पर आम आदमी जो है वो क्या समझ पाएगा? वो अपने रोजगार में व्यस्त है, जब आएगा कि भाई हाँ मौलाना ठीक बोल रहे हैं। हाजी नाजिम जी, आप भी यहाँ पर हैं, आप देखिए भाई अब विदेश में तौहीदी की तरफ से जो है उनकी तरफ से आ गया कि भाई ठीक है, कानून ठीक है, तो अब भारत में विरोध क्यों? और भारत में विरोध भी किया जा रहा है तो मुर्शिदाबाद में आगजनी, हिंसा, हिंदुओं को वहां से भगाया जा रहा है, वहां पर बांग्लादेशी कनेक्शन यहां पर निकल रहा है। ये क्या हो रहा है कि भाई आतंकवाद का समर्थन हो रहा है क्या इसके बीच में? जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश एक्टिव हो गया है यहां पर, तो क्या मतलब ये वक्फ के आड़ में क्या आतंकवाद भी आ जाएगा क्या भारत में? हाँ देखिए शिवम भाई, देखिए जिस तरीके से अभी आपने विदेश की बात करी, तो विदेश में सरिया है, भारत में संविधान है। आप उनसे कह दीजिए आप अपने यहाँ से सरिया हटा दीजिए, भारत का संविधान वहां लागू कर दीजिए, तो फिर देखिए एक नया रिएक्शन आ जाएगा। लेकिन हम लोग उस तरीके के मामलों पर नहीं जाते कि हमारे भारत का आंतरिक मामला है और भारत का संविधान हम लोगों को परमिशन देता अपनी बात रखने की। और रही बात यह कि जिस तरीके से अभी आपने मुर्शिदाबाद की भी बात करी, देखो वहां पर इस तरीके की घटना घटी, बड़ी दुखदायी घटना है। वहां पर जो
सरकार है उसको संज्ञान में लेकर वहां मामले को निपटाना चाहिए, और जो पीड़ित हैं जिनके साथ ये घटना घटी है उनको इंसाफ मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी समुदाय से आता हो। और रही बात यहाँ पर, अभी जो मेरे अपने काबिल दोस्त थे वो कह रहे थे कि मस्जिदों में नमाज के लिए उन्होंने वक्त भी मांगा था, तभी रुद्र प्रताप जी ने कहा कि देखिए कौन सी मस्जिद में आपको रोका जाता है। तो देखिए मुझे दिल्ली की वो सड़क याद आ जाती है। सड़क, हाँ जी, वो सड़क याद, सुन तो लीजिए, वो सड़क याद आ जाती है। सड़क ही याद आती है। हाँ, सुन तो लीजिए, हाजी नाजिम जी, सड़क पे नमाज पढ़नी है आपको? अरे सुन तो लीजिए, सड़क सही लगता है? अब सुन तो लीजिए मुझे, अब नहीं, मैंने आप सड़क का सुनूंगा, नाम लेकिन लिया, आप फिर सड़क कह दिया। सड़क पे बैठ के खाना खाएंगे क्या? सड़क पे सोएंगे क्या? किसान तो खेत में बैठ कर खाना खाता है। हाँ, किसान खेत में खाता है ना, उसका खेत है। आप मस्जिद में बैठ के नमाज पढ़िए, कौन रोक रहा है आपको? अब शिवम जी, अगर आप मेरी बात सुने तो शायद आपको पता चलेगा हाजी नाजिम खान कहना क्या चाहता है। देखिए मैंने सड़क का नाम लिया, अब मैंने नमाज का नाम नहीं लिया। यहाँ सड़क पर देखिए शोभा यात्रा भी निकलती है, सुन तो लीजिए, यहाँ शोभा यात्रा भी निकलती है, ताजिया भी निकलता है। हाँ, ताजिया भी निकलता है। अभी 2-3 दिन पहले हनुमान जयंती की एक यात्रा निकल रही थी, गाजियाबाद से मैं मेरठ जा रहा था, 3 घंटे मुझे उस जाम में फंसे रहना पड़ा। अब ये बता दीजिए 3 घंटे बहुत होते हैं, 3 घंटे में मेरा कितना नुकसान हुआ होगा, जिससे मुझे मिलना होगा कितना बड़ा। लेकिन यहाँ 15 मिनट की अगर नमाज अगर पढ़ ली जाती, पूरे देश के अंदर राजनीतिक भूचाल आ जाता कि नमाज पढ़ ली वहां पर। भाई आप 3 घंटे हम लोगों को जाम में रोक सकते हैं तो हाजी नाजिम खान को आपत्ति नहीं, क्योंकि मेरे हिंदू भाइयों की आस्था थी, मुझे शोभा यात्रा निकलनी थी, इसलिए मुझे दिक्कत नहीं हुई थी। ये बताइए, नमाज चलते हुए पढ़ते हैं कि बैठ के पढ़ते हैं? हाँ, सुन तो लीजिए, यात्रा चलती है कि रुकी रहती है? हाँ, वो तो रुकी हुई थी, वहां रुकी हुई थी, कम से कम 15 से 20 मिनट एक जगह रुकी हुई थी। मैं उसी बात का डेफिनेशन सुन तो लीजिए। देखिए, एक इंडिविजुअल एग्जांपल को आप जोड़ के आपके हजारों एग्जांपल, फिर आप सड़क पर पढ़ना चाहते हैं, ये बात कबूलिए ना। अब शिवम जी, अब आगे की बात देखिए, हम लोग हमेशा मस्जिदों में नमाज अदा करते हैं, और देखिए आपके चैनल के माध्यम से हाजी नाजिम खान एक अपील करता अपनी ASI से कि जितने भी आपके अधीन मस्जिदें आ रही हैं, भाई उन मस्जिदों को खोल दीजिए, ताकि भारत का मुसलमान सड़कों पर नमाज ना, अपने मस्जिदों में नमाज अदा करे। तो देखिए ASI के अधीन जितनी भी मस्जिदें हैं, सारी मस्जिदों को खोल दिया जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी अगर मस्जिद के बगैर बाहर सड़क पर नमाज पढ़ सकता है। वो सिर्फ मस्जिद के अंदर ही नमाज पढ़ेगा, ईदगाह के अंदर ही नमाज पढ़ेगा। दूसरी बात चालाकी नहीं है आपकी कि भाई ASI की जमीन जो है वो ASI के अधीन अगर आती है, अरे सर हम अपनी मस्जिदों को तो मांग रहे हैं, वो प्रोटेक्ट करेंगे, वो प्रोटेक्ट उनको करना है, उनकी जिम्मेदारी है। वक्फ के देखिए, वक्फ की प्रॉपर्टी का क्या, फिर उसको क्या अचार डालने के लिए रखा हुआ है? इतनी प्रॉपर्टी जो है आपकी, इतनी प्रॉपर्टी कम है क्या? वक्फ की प्रॉपर्टी कम है क्या? अब शिवम भाई, मैं वक्फ की प्रॉपर्टी पे भी आई हाँ, जो मैन आपका सवाल था। सड़क पे आपने नमाज पढ़ने की मांग करी, देखिए मैंने सड़क की नमाज के लिए मना करके मैंने ASI के जो अधीन हमारी मस्जिद है उनको खुलवाने की बात सड़क पे नमाज पढ़ी जाती? नहीं पढ़ी जाती, नहीं पढ़ी जाती। अरे आपने अभी बोला था, मैंने दिल्ली की घटना बताई थी जहां नमाज पढ़ रही थी, वहां वर्दीधारक ने किस तरीके से लात मारी थी नमाज पढ़ने वाले की। क्या संविधान परमिशन देता है इस चीज के? भाई हम लोगों को, हिंदू भाइयों की, ना तो शोभा यात्रा से दिक्कत है, ना जगराता से दिक्कत है, ना कावड़ यात्राओं से दिक्कत है जो सड़क 1 महीने तक के लिए ब्लॉक कर दी। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं। आगे की बात तो एक सवाल मैं पूछूंगा कि जब आप मुहर्रम का जुलूस निकाला जाता है, पूरे देश में मुहर्रम का जुलूस किसी ने रोका है? किसी प्रशासन ने बताइए? क्योंकि जुलूस और ताजिया जो है वो रोड पे निकलता है, नमाज रोड पे नहीं पढ़ी जाती। जो आप उदाहरण दे रहे हैं शोभा यात्रा का, या जो उदाहरण दिया जाता है कि आप कांवड़ यात्रा का, ये रोड पे चलती है, तो इसलिए रोड पे चलेगी। आपका जो भी मुहर्रम का जुलूस है या ताजिया का कोई रोके तो बताइए प्रशासनिक तौर पर। दोनों का जो हाजी नाजिम, फिर पूजा जी भी। हाँ, देखिए पहले इनकी बात का जवाब देने के बाद फिर मैं वक्फ बोर्ड के पास आता। अभी आपने कहा कि जितने भी धार्मिक जुलूस निकलते हैं मुहर्रम, तो वो सड़कों पर निकलते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अभी MP के गुना में जो एक यात्रा निकली है, क्या उसकी परमिशन थी? हम लोग तो परमिशन के आधार पर चलते हैं। पहला सवाल अब आपके इसका। और दूसरा मैं आ जाता हूँ वक्फ बोर्ड के जमीन के मामले में। देखिए मैं ये कहता हूँ कि आप लोग बार बार कहते हैं गरीब मुसलमान का फायदा होगा। हाँ बिल्कुल, है ना, गरीब मुसलमान। तो मेरे भारत के अंदर गरीब मुसलमान ही रहते हैं, क्या गरीब हिंदू नहीं रहते? भाई गरीब हिंदू के बारे में तो सोचिए, बिल्कुल गरीब हिंदू के बारे में सोचिए, जो आश्रम की जमीन है, मठ की जमीन है, उनकी भी जांच होनी चाहिए ताकि पता चले मेरे गरीब हिंदू भाइयों का फायदा हो। इतनी जमीन नहीं है, इतनी जमीन नहीं है जितना वक्त ने कब्जा कर लिया। मैं तभी तो कह रहा हूं कि अगर जांच होगी तो पता चलेगा ना। आप सच्चे मुसलमान हैं, आप सच्चे मुसलमान हैं। सर्टिफिकेट आपने सर्टिफिकेट नहीं चाहिए ना, मैं दूंगा भी नहीं। आप है ना, आपने गरीबों की बात करी, मजलूमों की बात करी, मदद करना आपके मजहब में। ठीक है, गरीबों की मदद करना चाहते हैं ना, आप हिंदुओं की मदद कर लीजिए। फिर आपको मना किया किसी ने? वक्फ से करिए ना मदद।
क्या दिक्कत है उसमें? आप ये कह आपके दीजिए, किसी बोर्ड पर सरकारी नियंत्रण नहीं है कि भारत सरकार मेरे हिंदू भाइयों का भला नहीं कर सकती। हमारे हाथ में सत्ता दे दीजिए, हमारे हाथ में सत्ता दे दीजिए, हमें मुल्क के वजीर आजम बना दीजिए बिना भेदभाव के। हाथ में सत्ता कब थी सत्ता? हम तो कह रहे हैं कि हमारे हाथ में सत्ता दे दीजिए, हमें मुल्क का वजीर आजम बना दीजिए निकल आई है, बिना भेदभाव के, सबके साथ इंसाफ होगा। शरिया चाहिए, संविधान के दायरे में रहे। क्या सरकार के दायरे में रहे? फिर संविधान, भारत के अंदर आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको सत्ता चाहिए, आपको सत्ता चाहिए। आपकी मुंह की बात निकल आई, मन की बात निकल के आई। आजी नाज़िम, आपको सत्ता चाहिए है कि नहीं? ये चाहते हैं इंसाफ करने की बात संविधान के हिसाब से चलिए ना, संविधान के हिसाब से क्यों नहीं चल रहे हैं? हम संविधान के दायरे में रह के बात करते हैं। लोकसभा राज्यसभा में पास हुआ, राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर हुए, मानिए ना, कानून मानना पड़ेगा, क्या दिक्कत है उसमें? कृषि कानून बिल भी पास हुआ था लोकसभा राज्यसभा से। फिर उसके बाद क्या हुआ? ठीक है, किसान और मुसलमान फर्क है कुछ? नहीं है। प्रोफेशन और रिलीजन में कोई फर्क होता है कि नहीं होता है? इसमें किसान की बात आ गई, वो लोग तो खालिस्तानी बात करते हैं। बात ही हो कर ली। चलिए पूजा मिश्रा जी, पूजा मिश्रा जी भी बेकदरी करी, बेइज्जती करी, वो भाई हो गए, अब भाई हो गए, तो फिर जो करप्शन वक्फ बोर्ड पे होता है उस पर भी बोलिए। वो नहीं होता तो ये बात ही नहीं आती। और भी अगर ठीक है, पूजा मिश्रा आपका रिएक्शन इस पूरे मामलात पर, आपकी पार्टी। बिल्कुल शिवम जी, अभी आपने एक बात कही कि जो है अगर लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो गया, तो फिर मानिए कानून को। आपको जानकारी होगी इलेक्टोरल बॉन्ड भी जो है लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया हुआ था, जिसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये असंवैधानिक है, क्योंकि वो जो है राज्यसभा और लोकसभा से पास होकर के जेपीसी की बैठक हुई थी, बहुत सी बैठकें हुई थी, वक्फ में हुई थी, बाकियों का मुझे नहीं पता, इसका मैं आपको बता रहा हूँ भाई। सबसे संवाद हुआ था, संवाद ना हुआ तो मुझे शिवम जी, शिवम जी, जो जेपीसी के मेंबर्स थे ना, उन्होंने बोला कि उनके ऑब्जेक्शन को जो है जो जेपीसी की रिपोर्ट थी उसमें दर्ज ही नहीं किया गया। उन्होंने बोला कि जो उनसे 4 क्लोज पे डिस्कशन किया गया और 110 क्लोज को जो है मॉडिफाई किया जा रहा है, उसमें अमेंडमेंट किया जा रहा है। और आप कह रहे जेपीसी की मीटिंग हुई, आपने अभी प्रश्न किया था कि जो है सड़क पे नमाज पढ़ेंगे। आप बताइए देश का ऐसा कौन सा त्योहार है जो सड़क पे नहीं मनाया जाता? अगर आपको ना जानकारी हो तो मैं बता दूं, इलाहाबाद में एक शक्तिपीठ है, मुझे सब जानकारी है। वहाँ पे जब नवरात्रे चलते हैं ना, तो जब कंजिका पूजन होती है ना, तो सड़क पे कंजिका पूजन होती है, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा रहती है कि वो सड़क जाम वो बंद होकर के कंजिका पूजन वहाँ पे होती है। तो अगर आप चलिए ठीक है, आप इंडिविजुअल, हाँ ठीक है, आप चलिए, मुझे पूजा मिश्रा जी एक बात बोल दीजिए ना, आप समर्थन में है क्या सड़क पर नमाज पढ़ी जाए? आप समर्थन करती हैं? आपके घर के बाहर सड़क पर नमाज पढ़ी जाए, इस बात का समर्थन कर लीजिए। पीछे एम्बुलेंस होगी, वो रुक जाएगी, कोई मारा जाएगा, आप जिम्मेदारी लेंगी? ऐसा है क्या कि जो है जा करके जो घर के बाहर सड़क होती है वहां नमाज पढ़ते हैं क्या वो लोग कि भाई ढूंढते शिवम जी का घर कहाँ पे है? अरे मेरा घर मत ढूंढो ना, मेरा घर मत, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी देखिए ना। अरे पूजा मिश्रा जी, पूजा मिश्रा जी, आप सड़क पर नमाज के समर्थन में है, मुझे तो समर्थन में लग रही हैं, क्या बात कर रही हैं? बिल्कुल हूँ। अगर लीजिए ठीक है, ये सपा का बयान है, मुझे ये समर्थन होना चाहिए। चलिए रुद्र जी, ये तो पहले से उसके समर्थन में है। मैंने क्या कहा कि सवाल यही उठता है कि आप किसी भी समय पर एक राजनीतिक तुष्टीकरण की राजनीति मत करिए। कोई भी व्यक्ति, अगर जैसे बात हो रही थी अभी कि कोई भी धार्मिक आयोजन जो होते हैं कि जो केवल यात्रा न होकर के हों, उन्हें नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप इस तरह की राजनीतिक बात कर रहे हैं, जैसे अब उन्होंने कहा कि कृषि कानून की बात कर रहे हैं, तो सरकार ने वापस ले लिया तो ले लिया। अगर इसी कानून को अगर सरकार को लगता है वापस ले लेगा, लेकिन जब तक सरकार वापस नहीं लेती है तब तक ये कानून सबके लिए मान्य है, यही देश के संविधान कहता है। और अगर आप सुप्रीम कोर्ट में गए हैं तो सुप्रीम कोर्ट के इंतजार करिए। नहीं, आप सब सुप्रीम कोर्ट में गए हैं ना, तो सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करिए। आप सड़क पर आकर के लोगों को उकसा करके आम लोगों के बीच में इसी तरह से दंगा फसाद थोड़ी फैलाएंगे। आप सुप्रीम कोर्ट गए हैं ना, इंतजार करिए। जितने आपके पक्ष हैं, अगर आपके जेपीसी में नहीं सुनेगा, बोलिए चलिए बोलिए। हाँ, अब इससे पहले रुद्र प्रताप जी कह रहे थे, आप बताइए कौन सा हिंदू कह रहा है, कौन सा जो है बहुसंख्यक कह रहा है कि हम जाकर के तोड़ देंगे? अरे संगीत सोम कह रहे हैं, आपको नहीं पता क्या कि कोर्ट कचहरी नहीं मानेंगे, हम जाकर के विध्वंस बनाएंगे। अभी आपने जो है राम मंदिर की बात की, 6 दिसंबर 1992 को जब जो है सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया, तो अपने वर्डिक्ट में साफ साफ कहा था कि वो मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी था। आपने जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस तक नहीं छोड़ा। आपने राम मंदिर के समर्थन में आप हैं पूजा मिश्रा जी? राम मंदिर के समर्थन में थी कि नहीं? आप हैं अभी कि नहीं? हमेशा हम सरदर्द समर्थन में हैं। अरे आप समर्थन पे हैं तो गोलियां किसने चलवाई, ये भी तो आरोप लगाया। किस पर लगाया आरोप, आप बताइए, वो दौर भी तो याद करिए। आप
आप ये बताइए शिवम जी, हाँ। अगर आपको आपत्ति होती है, जब वो मुख्यमंत्री थे श्रद्धेय नेताजी, हाँ। तो उन्होंने जो है जो परिस्थितियां रही, अब उन्होंने जो है गोलियां चलवाई, ठीक है, बस ये जो सचिव था वो अभी कहाँ है? अभी ये पूछिए ना, उसका जो सचिव था वो अभी कहाँ पे है? चलिए, वो राम मंदिर ट्रस्ट मेंबर है। वो उनको आपको कुछ नहीं बोलना, आपको श्रद्धेय नेताजी को बोलना। और आप मैंने कुछ नहीं बोला, जो आपके मुंह से बोला। मैंने क्या बोला? मैंने कुछ बोला? मिश्रा देखिए, मिश्रा जी मैंने आपसे बुलवाया, मैंने कुछ नहीं बोला, आपने बोला। हाजी नाजिम चलिए क्लोजिंग स्टेटमेंट लेते हैं। सच्चे देखिए, ठीक है, दंगा चला, हजारों लोगों की मृत्यु। अहमद जी बस एक बार हाजी नाजिम क्विक आपका रिस्पॉन्स, कुछ भी आप जवाब दीजिए। इलीगल ऑक्यूपेशन जमीनों की तमिलनाडु में वक्फ बोर्ड का, थिरुचेंथुरई विलेज एक गांव है पूरा कब्जा, वहां पर सुंदरेश्वर मंदिर 1500 साल पुराना, मजहब पुराना नहीं उतना, उसका कब्जा। और दूसरा जो मुगलों की आप बात करते हैं, अंग्रेज आए तो वो तो खत्म हो गई ना सियासत, क्या तब का वक्फ बोर्ड चलाएंगे? क्या आप क्या तब के पट्टे दिखाएंगे? तब की जमीन के दावे रहेंगे? हाँ, नाजिम साहब फटाफट। हाँ, शिवम भाई देखिए, मुझे 30 सेकंड देना। 30 सेकंड फटाफट। हाँ देखिए, जिस आपने कहा कि वक्फ बोर्ड जिस पे भी हाथ रख देता वो उसकी हो जाती है, देखिए गलतफहमी है। अब ये बताइए, मेरे बाप दादाओं ने जमीन दे दी 1 बीघा कब्रिस्तान के लिए, वक्फ बोर्ड ने 10 साल तक उस पर ध्यान नहीं दिया। फिर हमने जाके कहा उन पे कि भाई हमारी जमीन जो है उस पर आपने क्या बनाया, तो पता चली उस पर कोई आलिशान बना हुआ था। वक्फ बोर्ड हरकत में आया, वक्फ बोर्ड कानून के दायरे में रह गए, उसने बात करी, अब फिर वो डीएम के द्वारा उसको खाली करवा दिया गया। तो आप लोग ये कह देते भाई जहां हाथ रख देते वही वो जमीन आपकी हो जाती, खाली करवा देते। इस तरीके की बातें एयरपोर्ट पर दावा करते हैं और शिवम भाई पार्लियामेंट पर दावा करते हैं, कहां दावा नहीं करते। मैं तो तर्क पर बात कर रहा हूं शिवम भाई, तर्क दिया आपने कहा ना, बाप दादा की जमीन वहां पर ध्यान नहीं दिया तो कब्जा हो गया। तो अब वही अगर उसी कब्जे को हटवाने के लिए हमने कानून का सहारा दिया तो आप लोग, मैं समझता हूं सभी को बराबर का मौका दिया, रुद्र प्रताप जी बहुत बहुत धन्यवाद, हाजी नाजिम जी बहुत बहुत धन्यवाद, साथी अहमद साहब आपका भी धन्यवाद, पूजा मिश्रा आपका भी बहुत